राजस्थान का मेहदीपुर बालाजी टेम्पल, जहां लोग इलाज के लिए आते हैं। दिल्ली की 20 साल की आयशा अचानक बदलने लगी थी। रातों में अजीब सी हरकतें करती, आयनों से डरती और फिर एक रात उसने अपने पिता से कहा वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद आयशा के फैमिली उसको लेकर मेहदीपुर बालाजी टेम्पल पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर की उस एक रात में कमरे की छत पर चिपकी आयशा ने जब कहा मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, तब उसके परिवार को एहसास हुआ कि उनके साथ वहाँ कोई और भी आया है। इस कहानी में हम जानेंगे कि आयशा के साथ क्या हुआ। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ और हॉरर स्टोरी पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 2018, राजस्थान का मेहदीपुर बालाजी टेम्पल, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा वो प्रसिद्ध मंदिर जहां हर दिन हजारों लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। किसी को लगता है उस पर साया है, किसी को लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है, और कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां के पुराने लोग एक बात हमेशा कहते हैं, यहाँ मजाक में कभी मत आना, क्योंकि हर चीज दिखाई नहीं देती। दिल्ली के जामिया इलाकों में रहने वाला 42 साल का राशिद इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा, शांत और हर चीज को तर्क से देखने वाला इंसान। उसकी पत्नी नाजिया भी ऐसी बातों का अंधविश्वास मानती थी। लेकिन उनकी 20 साल की बेटी आयशा पिछले 8 महीनों से ऐसी हरकतें कर रही थी जिन्हें समझना मुश्किल था। शुरुआत बहुत छोटी थी। आयशा रात में अचानक उठ जाती, बालकनी में खड़ी होकर खाली सड़कों को देखती रहती। कभी कभी वो खुद से बातें करती, परिवार के लोग तनाव होगा। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। एक रात नाजिया पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, उसे धीमी आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आवाज आयशा के कमरे से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। नाजिया अंदर झांका तो उसने देखा कि आयशा कुछ कर रही है। आयशा कमरे के बीचों बीच बैठी थी, उसके चारों तरफ मोमबत्ती जल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो किसी अनजान भाषा में बोल रही थी। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, गहरी, भारी और किसी बूढ़े आदमी जैसे। तो नाजिया डर गई। उसने तुरंत राशिद को बुलाया तो दोनों कमरे में पहुंचे और अचानक सारी मोमबत्तियां खुद पे खुद बुझ गई। कमरे पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में आयशा की आवाज आई, उसे यहाँ क्यों लाए? अगले दिन आयशा को डॉक्टर के पास ले जाया गया। रिपोर्ट जो आए वो बिल्कुल नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा हो सकता है शायद एंजाइटी या स्लीप डिसऑर्डर होगा। तो उसकी दवाई शुरू हो गई। लेकिन हालात और ख़राब हो गए। अब आयशा को आईने से भी डर लगने लगा था। वो कमरे के सारे शीशे को कपड़े से ढक देती थी। एक रात उसने घर का सबसे बड़ा आईना भी तोड़ दिया। उसके हाथ में खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो आईना के अंदर खड़ा है। उस दिन पहली बार राशिद डर गया। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने राशिद को सलाह दी कि इसे मेहदीपुर बालाजी टेम्पल ले जाओ। राशिद हंस पड़ा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। रात के लगभग 3 बज रहे थे। पूरा घर सो रहा था। अचानक ऊपर छत से किसी की चीज की घसीटने की आवाज आई। तो राशिद की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज बहुत भारी था, जैसे कोई लोहे से कुछ लिख रहा हो। वो धीरे धीरे छत पर पहुंचा तो छत पर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। फिर उसने देखा आयशा छत के किनारे बैठी थी अकेले। उसके पैर बाहर हवा में लटक रहे थे और वो किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। राशिद धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी आयशा ने बिना पीछे देखे बोला कि मेरे पास मत आना। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। फिर उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह काली लग रही थी और उसका चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जो इंसानों की नहीं लगती थी। तो राशिद डर के पीछे हट गया। तभी आयशा अचानक छत से नीचे कूद गई। नाजिया चीख उठी,
राशिद भागकर नीचे पहुंचा, लेकिन नीचे जाकर देखा तो उसकी दुनिया बदल गई। आयशा बिल्कुल ठीक खड़ी थी, एक भी चोट नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराकर बोली, वो मुझे गिरने नहीं देगा। तो ठीक 2 दिन बाद पूरा परिवार राजस्थान पहुंचा। रास्ते पे आयशा चुप रही, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी मेहदीपुर बालाजी टेम्पल के करीब पहुंच रही थी, उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने अचानक सीट पकड़ ली और चीखते हुए बोली, गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन राशिद ने उसे रोका नहीं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही आयशा जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से जाने नहीं दे रहा, उसे रोक रहा हो। लोग रास्ता छोड़ने लगे, कुछ लोग बस चुपचाप उसे देख रहे थे। तो एक बूढ़ा आदमी पास आया और धीरे से बोला, कोई बहुत पुराना साया लग रहा है। मंदिर के अंदर भयानक भीड़ थी, घंटियों की आवाज़ चल रही थी, तेल की गंध आ रही थी और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। और कुछ लोग तो जमीन पर अपने सिर पटक रहे थे, कुछ जोर जोर से रो भी रहे थे। आयशा अचानक कांपने लगी, उसके हाथ मुड़ने लगा, घूमने लगा और फिर उसने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा गलियारा शांत हो गया। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी, इंसान जैसा नहीं थी। तो एक पुजारी तुरंत आके पास खड़ा हुआ, उसने आयशा को देखा और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। और फिर वो धीरे से बोला, ये रात इसे यहाँ रुकने मत देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर भयंकर बारिश हो रही थी और रास्ते बंद हो चुके थे। तो परिवार मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला में रुका था। कमरा छोटा था, दीवारें अजीब थी, नमी थी और एक अजीब सी बदबू आती थी। उस छोटा सा कमरा था। तो पुजारी जाते जाते बोला, रात में कोई आवाज़ देगा तो जवाब मत देना और दरवाज़ा तो एकदम मत खोलना। तो उसी रात के 1 बज रहे थे। कमरे की लाइट अपने आप भूक भाग झपकने लगी और फिर बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नाजिया ने मोबाइल से टॉर्च जलाई और उसकी चीख निकल गई। आयशा बिस्तर पे नहीं थी, वो कमरे के छत से चिपकी हुई थी, ऊपर में जो कमरा चिपकी हुई थी और उसके बाल जो थे वो नीचे लटक रहे थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी। तो राशिद के हाथ कांपने लगे। तभी आयशा ने नीचे देखते हुए कहा, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, कोई आया हुआ है लगा। तो राशिद ने डरते हुए पूछा, कौन? तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। वो आवाज आयशा की थी, लेकिन आयशा तो अपने कमरे के अंदर छत पे चिपकी हुई थी। तो नाजिया रोने लगी और जो दरवाजे पे था वो तेज होके खटखटाने लगा। फिर बाहर से वही आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। राशिद ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से देखा तो बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उल्टे थे। मतलब एड़ियां आगे थी और उंगलियां पीछे थी। अचानक कमरे की सारी दीवारों पर खरोंचें बनने लगी, जैसे किसी ने नाखून से दीवार पे ऐसे खरोच किया। और आयशा जमीन पर गिर गई और जोर जोर से तड़पने लगी। फिर उसकी आवाज बदल गई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी दूर मंदिरों से घंटियां बजने लगी, उसकी आवाज आने लगी तो पूरा कमरा कांपने लगा। और फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा कमरा बिल्कुल शांत और आयशा बेहोश पड़ी थी। ठीक उसकी अगली सुबह जब आयशा की आंख खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कुछ भी याद नहीं। परिवार तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन जाते समय राशिद ने एक आखिरी बार धर्मशाला की तरफ देखा, उस कमरे में जिसमें वो रुका था। तो दूसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। वो बिल्कुल आयशा जैसा दिख रहा था, लेकिन आयशा तो उसके बगल में खड़ी थी। तो दिल्ली लौटने के बाद आयशा कभी पहले जैसे हरकतें नहीं की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन राशिद आज भी एक बात याद करके कांप उठता था। उस रात जब वो मंदिर से निकल रहा था तो आयशा ने धीरे से उसके कान में कहा था, वो अभी भी मेरे साथ आ रहा है। और उसके बाद कार की पिछली सीट पर कुछ देर तक किसी के बैठने की आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। तो ये कहानी थी आज की आयशा के साथ जो हुई। बाकी आयशा बिल्कुल ठीक थी। तो गाइस आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।